ये बताइए कि क्या मैथ्स के साथ हम भाषा पढ़ा सकते हैं? जी मैम। एक आप सपोज करिए कि 4th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो एक कोई छोटा सा एग्जांपल देके बताइए कि आपको मैथ्स भी पढ़ाना है और उसके साथ साथ उसको लैंग्वेज भी, हिंदी ले लीजिए। जी मैम। या दोनों को अलग अलग पढ़ाना होगा? मैम हम दे सकते हैं। जैसे मैम अगर मैथ्स को पढ़ाना हो तो कुछ हम ऐसी कविताएं तैयार करवा लें। जैसे मैम कोई एक एग्जांपल दीजिए। मैम जैसे छोटेपन में हम कुछ कविताएं पढ़ते थे, 1 2 3 4 में, मतलब इस टाइप से हम कुछ पंक्तियां बना सकते हैं, तो उसमें मैथ का भी ज्ञान करा सकते हैं और भाषा भी सिखा सकते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। आप अपनी लिखी हुई कोई कविता सुना सकते हैं? जी मैम। चाय रखी है टेबल पर, इतबार पुराने ले आओ, हम कह देंगे कल छुट्टी है, तुम यार पुराने ले आओ। ये आपकी लिखी हुई कविता है? जी मैम। अच्छा। मैम आगे भी है थोड़ा इसको, मैम आगे भी थोड़ा लिख। आगे भी है मतलब आपने ये किसी की कविता में आगे जोड़ा है या ये पंक्तियां आपने लिखी हैं, ये आप दावा कर रहे हैं? मैम लिखी है। लिखी है, ठीक है। इसके आगे की सुनाइए। जीवन को जीने के वो अंदाज पुराने ले आओ, गांव की गलियों का वो मौसम रूमानी ले आओ, हम कह देंगे दिल जिंदा है, अरमान पुराने ले आओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आजकल स्कूलों में गाली का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है ना, और हम देखते हैं कि गालियां जो हैं वो महिलाओं पर ही आरोपित होती हैं, उन्हीं पर लगती हैं। कि बच्चे केवल 6 घंटे ही स्कूल में रहते हैं, 18 घंटे वो घर पे रहते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता की भूमिका यहाँ बहुत बढ़ जाती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे कहीं इस तरह की चीजें घर के स्तर पे तो नहीं सीख रहे हैं, तो वहाँ बिल्कुल सीखते ही हैं घर के स्तर पर। जी मैम। और घर के माहौल और स्कूल के माहौल में बहुत ही फाइन डिफरेंस होता है, और घर को लेकर ही बच्चे स्कूल में आते हैं। आप एक टीचर रहे, मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे, 4th क्लास के बच्चे हैं। जी सर। आपने किसी बच्चे को उठा के थोड़ा बहुत समझाया कि बेटा टाइम पे आया करो, तुम लेट आते हो, और वो बच्चा भरी क्लास में गुस्से में आपको गाली देता है। ये सारे बच्चे मुंह दबा के नीचे सिर करके हंस रहे हैं जोर जोर से आपके ऊपर। एक प्राइमरी टीचर के तौर पर आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे? सर मैं बच्चे के साथ जो है प्रतिशोध या बदले की भावना से पेश नहीं आऊँगा, बल्कि शुरू में मैं ये प्रयास करूँगा कि उसे इस बात का एहसास दिलाऊँ, समझाऊँ कि ये गलत है और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरे बच्चों को भी इसके माध्यम से जिस तरह के शब्दों का उसने प्रयोग किया है उन्हें भी इस तरह का बर्ताव न करने के बारे में बोलूँगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस यस यस, आइए। आप ईश्वर होके पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सब तो आपने बनाया है। जी। कैसा लगा? ठीक था सर। ठीक लगा। कितने नंबर आ जाएंगे आज? 170 प्लस। और कितने चाहिए? 190 से 200। तो अभी के एजुकेशन सिस्टम में आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? पूरे शिक्षा व्यवस्था में अगर हम समस्याएं देखें तो पहली समस्या देखने को ये मिलती है कि हमारा जो सिलेबस या पाठ्यक्रम जो है वो 21वीं शताब्दी के हिसाब से या आधुनिक जीवन के हिसाब से मैंने जो महसूस किया वो नहीं है। तो पाठ्यक्रम और सिलेबस में जो है हमें एक बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे मैम कि 21वीं सदी की स्किल्स को शामिल करना होगा, हमें कोडिंग, एआई या नई तकनीकों को शामिल करना होगा। दूसरा, हमें क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। और गुरुकुल एजुकेशन क्या है? जी मैम, गुरुकुल एजुकेशन जो है वैदिक समाज में जो है शिष्य जब गुरु के साथ रहकर पढ़ाई करते थे तो उसे वापिस जो है आवासीय विद्यालयों के रूप में होते थे, और वहाँ शिष्य जो है अपनी सारी गतिविधियां जीवन की अपने जो है आत्मनिर्भर तरीके से करते थे, तो उसे भी लागू किया जा सकता। हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म में क्या ईश्वर की धारणा में कुछ अंतर है या सबकी धारणा एक जैसी है? सर जैसा महात्मा गांधी ने का कथन भी है कि ईश्वर के अनगिनत व्याख्याएं हैं, क्योंकि उसके एहसासात अनगिनत है। हर व्यक्ति ने अलग अलग रूपों में महसूस किया है। तो जो विभिन्न धर्म और संप्रदाय हैं उनमें ईश्वर की जो व्याख्या है वो अलग अलग तरह से दिखती हैं, लेकिन लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो हर धर्म ये मानता है कि अल्टीमेट सत्ता एक है, परम सत्ता जो वो एक ही है। हालांकि उसमें इस्लाम में उसे अल्लाह या हिंदुइज्म में उसे भगवान या अलग अलग तरह के नामों से पुकारा जाता है। कोई एक ऐसी फिल्म का एग्जांपल दीजिए जिसमें नग्नता तो हो पर अश्लीलता ना हो। सर मैं ध्यान तो नहीं करवा रहा हूँ। जैसे बैंडिट क्वीन एक फिल्म थी जी, वो फूलन देवी के बारे में थी। हाँ। उस फिल्म में एक सीन है जिसमें वो एकदम नग्न है, उसका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, पर उस सिचुएशन में किसी को ये फील नहीं होता कि कुछ अश्लील सीन है, बल्कि सोशल सेंसिटिविटी वहां पर जागती है। ऐसी बहुत फिल्में हैं। बढ़िया आपका इंटरव्यू। अब बिना बात के प्रशांत ज्यादा है। आप दिखने में डॉक्टर अम्बेडकर लगते हैं एकदम, स्पेशली साइड से देखे ना, सामने से तो नहीं। जब उनसे बात कर रहे थे मुझे लगा साक्षात अम्बेडकर जी बैठे हैं सामने। थैंक यू सर। किसी ने पहले बोला आपको ये? नहीं सर।
कभी नहीं बोला? नहीं। तो अब साइड पोस्ट से सबको दिखाना कि मैं कैसा दिखता हूँ, सामने से नहीं। कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए किसी फिल्म में गालियां हैं जी ये अपने आप में उचित है या अनुचित है? सर, अगर परिस्थिति और कैरेक्टर या कुछ समाज का अगर उस कैरेक्टर को उस हिसाब से दिखाया जाता है कि अगर बिना गाली दिए उस कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है तो सही है सर। पिछले 1 साल में जो सबसे अच्छी फिल्में आई दुनिया भर में, अंग्रेजी में, हिंदी में, ऐसी 5 फिल्मों के नाम बताइए। जैसे ओपनहाइमर तो आपने देखी ही होगी। जी सर, ओपनहाइमर देखा सर। देखिए जी सर। ओपनहाइमर में 2 महत्वपूर्ण बातें हमें जो लगी, एक ये कि उसमें गीता का इस्तेमाल हुआ, गीता के दर्शन का। गोबर खरीद कर सरकार करती क्या है? सर, उसको समिति के द्वारा जैविक खाद बनाया जाता है, फिर उसको पैकिंग करके उसको बेचा जाता है मार्केट में। समिति द्वारा मतलब किस संस्था द्वारा? सर, जो गोठान रहते हैं उसमें प्रत्येक गोठान में एक समिति बनाया गया है। गोठान क्या होता है? सर, जो गायों का रखने के लिए रहता है उसको गोठान बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि डोकलाम विवाद क्या था? सर, जो चाइना है वो भूटान के कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार का दावा करता है। जैसे सर एक सैकतैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सर जो डोकलाम का हिस्सा है वो भारत में चाइना में मतलब डोमिनेटेड होता है, तो उसमें चाइना का मतलब हस्तक्षेप दिखाई देता ये है। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बात आप कर रहे हैं, ये क्या डोकलाम के आसपास है? यस सर। तो बताइए कि रामपुर का चाकू बाकी पूरे देश के चाकुओं से क्यों अलग माना जाता है, और अब वो हालत बची है या वो पुरानी बातें हो गई? सर, रामपुर के चाकू में ये यूनिक विशेषता है कि सर उसमें एक ग्रेविटेशनल मैकेनिज्म काम करता है, तो उसमें जब हम उसके बटन को पुश करते हैं तो वो तेजी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है। और सर उसका जो ब्लेड वाला भाग है वो लगभग 8 इंच से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो सर ये विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पहले सिस्टम था 10+2, मैम उसे कन्वर्ट किया गया है 5+3+3+4 में। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज बात की गई है। और मैम दूसरा, इसमें एक जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रोविज़न किया गया है ताकि महिला शिक्षा और जो ट्रांसजेंडर्स की शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैम तीसरा, इसमें अच्छा मतलब बात ये की गई है कि इसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का जिक्र किया गया है। शिवम, ये बताओ कि सत्यम शिवम सुंदरम में सत्यम, सुंदरम और शिवम का क्या मतलब होता है? सर, ये ईश्वर के संदर्भ में बातें आई हैं कि ईश्वर सत्य है और ईश्वर कल्याणकारी है और ईश्वर का स्वरूप जो है वो सुंदर है। शिवम का मतलब कल्याणकारी। कल्याणकारी। मैथमेटिक्स में एक थ्योरी है जिसको गेम थ्योरी भी कहते हैं, क्या होती है? सर, गेम थ्योरी के माध्यम से हम किस टाइप से कोई स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है और हमें अपना मतलब कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसमें ये पता चलता है कि हमारा कोई भी डिसीजन केवल हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है बल्कि दूसरों के माध्यम से भी डिपेंडेंट होता है। जैसे सर एक प्रिजनर्स डायलेमा का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात है। शिवम, ये बताइए कि भारत का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है नेबरहुड में? सर एक रशिया और एक फ्रांस। नेबरहुड में? सॉरी सर बांग्लादेश। अच्छा,